एक घंटा आध घंटा मैं बयान करूंगा, शायद मेरी एक ही बात किसी के ऊपर असर कर जाए, तब मुझे सवाब मिलेगा। तो जलसा कराओ खुलूस नियत के साथ, सुनने आओ तो खुलूस नियत के साथ। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि नमाजे इशा कितने लोगों ने पढ़ी है, तो शायद 2-4 निकल आए। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। बगैर नमाज पढ़े हुए अगर नमाज आप पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते और आप सोचें कि सिर्फ मिलाद और जलसे से मेरा काम चल जाएगा, तो यह आपकी खाम ख्याली है। नमाज बुनियाद है। नमाज जो है वो तमाम इबादत में अहमुल इबादत है। आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सफर में हो, हजर में हो, घर में हो, बीमारी में हो, किसी हाल में भी आपके ऊपर नमाज माफ नहीं है। तो अव्वल नंबर में आपको नमाज की पाबंदी करना चाहिए, आपको नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आज हम रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं। भाई आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप ये बताइए। पढ़ने का कोई ढंग और तरीका होता है। पढ़ने के स्कूल बनाए जाते हैं, पढ़ने के लिए मदरसा बनाया जाता है, उसमें पढ़ाने वालों को रखा जाता है। अब सूरत हाल क्या है कि जो जमाने के हालात होते हैं उस एतबार से इंतजाम भी करना होता है। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको जरूरत की बात बताता हूं, आप ना मानेंगे कोई बात नहीं। जिस तरह से अभी तक हमने मसाजिद की तामीर चंदे से की है और मदरसों की तामीर भी हमने चंदे से की है, अब हमारी कौम को जरूरत यह है कि वो असरी तालीम के लिए भी चंदे से स्कूल और कॉलेज बनाए। लोग सोचते हैं कि अच्छी बिल्डिंग बना लूं, पैसा जमा कर लूं, जमीन और जायदाद का इंतजाम कर लूं। खाक में गई तेरी बिल्डिंग, खाक में गई तेरी दौलत, खाक में गए तेरे प्लाट और खाक में तेरी गई जमीन और जायदाद। क्या करेगा? इस मकान को चाटेगा। क्या करेगा? दौलत जो तेरी बैंक में जमा है उसको कब्र में अपने सीने के ऊपर रख करके जाएगा। अरे तेरा बच्चा इल्म से कोरा है, उसके पास इल्म नहीं, और तू जानता है कि बगैर इल्म के कोई इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता। अब ये बताओ, कौम मुस्लिम होश में आओ, अपने हालात से बखूबी तुम वाकिफ हो। तुमको वकील की जरूरत है कि नहीं? तुमको डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? तुमको बारिस्टर की जरूरत है कि नहीं? तुमको इंजीनियर की जरूरत है कि नहीं? अब मेरे भाई आप सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, जब हमारी कौम में वकील नहीं होगा, जब हमारी कौम के अंदर डॉक्टर नहीं होगा, जब हमारी कौम में प्रोफेसर नहीं होगा, जब हमारी कौम में इंजीनियर नहीं होगा, तो कहां से मिलेंगे आपको? जो कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब हैं, वो तो बात अलग है, मगर अल्लाह ने जिनको तौफीक दी हो, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दिलाओ, ऐसी तालीम दिलाओ कौम की जरूरत बन सके। कौम की जरूरत के तहत आपको बनाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर, ये आपका गांव गंगा बहड़ है, आपका जो मदरसा हो अगरचे मकतबी शक्ल का हो, मगर उसके अंदर उससे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि टूट करके ऐसी मोहब्बत करो अपने इस गांव के मदरसे से कि जैसी तुम्हें मोहब्बत अपने मकान से भी ना हो। इसलिए कि मकान तो एक दिन आपका फना हो जाएगा, मगर जिस मदरसे से आपने टूट करके मोहब्बत की है वो रसूलुल्लाह का घर है, उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो मेहमाने रसूल हैं। तो टूट करके मोहब्बत करो और टूट करके चंदा दो, और इस तरह से चंदा दो कि एक वक्त मेरे भाई नमक रोटी खा लो, जिस्म के ऊपर पेबंद लगा कपड़ा पहन लो, मगर जो अपनी दौलत है उस मदरसे में लगाओ। मदरसा कैसा बनाओ कि अगरचे मकतबी शक्ल का हो, लेकिन बच्चा कुरान और
उसमें से निकले तो अगरचे 5 ही तालीम तक, 5 ही दर्जे तक तालीम हो, मगर वो इंग्लिश भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, गणित भी जानता हो, ज्योग्राफिया भी जानता हो, साइंस भी जानता हो, बायोलॉजी भी जानता हो, विज्ञान भी जानता हो, ताकि मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा आगे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन और दाखिला हो सके। आज जो हम लोग मदरसे बनाते हैं, एक इमाम साहब को हमने रख लिया, इमाम साहब आ गए, अब इमाम साहब भी घंटा या 2 घंटा पढ़ा दें, और हाल क्या होता है आपके बच्चों का मैं आपको बता रहा हूं। जब इमाम साहब मदरसे में पढ़ाते हैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद, तो बच्चे आए और बैठे, और बैठने के बाद कहते हैं, बैठने के बाद ये कहते हैं कि मौलवी साहब हमें हिंदी स्कूल में जाना है। अब आप बताइए कि इमाम साहब 50 बच्चों को 1 घंटे के अंदर क्या पढ़ाएगा? फिर आप ही का सवाल ये होता है कि इमाम साहब ने कुछ पढ़ाया नहीं। अरे यार, दूसरों की मोहताजी क्यों करते हो? कब तक तुम करोगे? इसलिए बेहतर यह है कि अपने मदरसे को अच्छा बना करके, और ऐसा बनाओ कि इसके अंदर सारी तालीमें हो, और तुम्हारा बच्चा दीनी तालीम से भी और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता हो सके। अगर मैं आपको हवाला दूं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको हवाला दूं, अरे मदरसे के पढ़े हुए ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने IAS और PCS तक किया है, और दौरे हाजिर के अंदर भी मौजूद हैं, मगर अपने अंदर लगन तो ऐसी पैदा करो, ऐसी मोहब्बत तो पैदा करो। क्या तुम्हारा बच्चा DM नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या DM नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या SP नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा